मैंने कहा मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि मेरी माँ बहन और मंदिर जाती हैं, मुझे बस एक बात का सवाल मुझे जवाब दे दीजिए कि जब आपका अत्याचार होता है, जब आपके साथ शोषण होता है, जब हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तब कोई माँ बहन बेटी हमारी मंदिर में जाकर के बोलती है भगवान बचा लीजिए? कोई बोलती है? नहीं। कहाँ जाते हैं हम लोग? चौकी थाने जाएंगे, कलेक्ट्रेट तक जाते हैं हम लोग, अधिकारियों से सिफारिश करते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इस शोषण से मुक्ति का रास्ता मंदिर में नहीं है, इस शोषण से मुक्ति का रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, इस शोषण से मुक्ति का रास्ता बाबा साहब के बनाए हुए कानून ने दिया है। जब हमें सारी बात मालूम है, जब हमें ये मालूम है कि सारे रास्ते बाबा साहब के संविधान और उनके कानून से खुलेंगे, तो फिर मंदिर जाने की हमें क्या जरूरत पड़ती है? मंदिर का मतलब ही है कि आपको मानसिक गुलाम बना के रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको दिमागी रूप से गुलाम बना करके रखना। आपके बच्चे जब मंदिर में जाएंगे या कावड़ लेने जाएंगे, तब उनके ऊपर ये सरकारें फूल तक फेंकती हैं, पुष्प वर्षा कराती हैं, लेकिन जैसे आपका बच्चा स्कूल जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे यूनिवर्सिटी से बाहर रखने के लिए। ये उदाहरण अभी आपको हाल ही का देता हूं। एक बच्चा अपने ही खटीक समाज का, अपना ही मेरा भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 सीटों पर पीएचडी के लिए, जब टॉप की शिक्षा होती है, 3 सीटों पर पीएचडी के लिए जनरल सीट पर उसका एडमिशन हुआ, लेकिन उन लोगों ने यह कहकर के मना कर दिया कि जनरल सीट पर हम एससी का एडमिशन नहीं लेंगे। वो मेरा भाई खटीक समाज का 1 महीने तक उस यूनिवर्सिटी के गेट पर कॉपी किताब और कलम लेकर के बैठा रहा, आधे कपड़े पहन करके बैठा रहा, और उसकी सिफारिश के लिए तमाम सारे लोग संसद से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ी, विधायकों से लेकर के सांसदों ने लड़ाई लड़ी। इतनी ताकत लगाने के बाद हम एक एडमिशन करा पाए जो हमारा अपना हक और अधिकार का एडमिशन था। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपके ऊपर ये खूब पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन जैसे आप स्कूल जाने की बात करेंगे, कॉलेज जाने की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी जाने की बात करेंगे, तो पूरी ताकत लगा के आपको रोकने का काम करेंगे। ये लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं जो समझा रहा हूं कि हमारी जो ताकत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, हमारी ताकत सिर्फ शिक्षा है। बाबा साहब ने कहा कि हजारों साल से गुलामी की जो लड़ाई है, इसको लड़ने के सिर्फ 3 तरीके। बाबा साहब ने कहा सिर्फ 3 तरीके, चौथा कोई तरीका नहीं है। पहला, इस लड़ाई को आप सिर्फ भूमि से जीत सकते हैं। भूमि, आपके पास जमीन होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जमीन तो क्षत्रियों के हिस्से में चलेगी, सारी जमीन ठाकुरों के और उनके हिस्से में चलेगी, हमारे हिस्से में कोई जमीन नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि एक आधार आपका, जमीन के आधार पर इस लड़ाई को आप नहीं लड़ सकते। दूसरा, बाबा साहब ने कहा कि आप इस लड़ाई को लड़ने का तरीका है कि आप पूंजी से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि सारी पूंजी बनियों के हाथ में चली गई, सारी पूंजी वैश्यों के हाथ में चली गई, तब भी आप इस पूंजी से, इस आधार पर आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तब बाबा साहब ने कहा जब ये दोनों आधार हमारे पास नहीं है, तब इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा? तब उन्होंने कहा इस लड़ाई को लड़ने का तीसरा तरीका यह है कि आप शिक्षा से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहा या नहीं कहा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे हमारे पास जब भूमि नहीं है, हमारे पास जब पूंजी नहीं है, हमारे लोगों के पास रोटी रोजगार नहीं है, हमारे लोगों के पास जब ये सारी व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ एक शिक्षा बचती है जिसके आधार पर हम लोग इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। और इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है कि आज ब्राह्मण समाज के बाद दूसरे नंबर पे अगर आईएएस जो कलेक्टर होता है उसका नंबर आता है, तो दलित समाज में जाटव समाज का नंबर आता है। दूसरे नंबर पे ब्राह्मणों के बाद जाटव आता है। वो इसलिए क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को समझा, वो शिक्षा की ताकत को समझा, वो कलम कॉपी किताब की तरफ बढ़ा, वो मंदिर की तरफ नहीं बढ़ा। बाकी जितनी जातियां हैं वो भी बढ़ रही हैं, लेकिन उनके बढ़ने की गति अभी धीरे है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी जल्दी वो सारी जातियां बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जुड़ेंगी, उनके कारवां से जुड़ेंगी, कलम कॉपी और किताब के कारवां से जुड़ेंगी, उतनी जल्दी वो जातियां वहां बैठना शुरू कर देंगी जहां हजारों साल तक उनको बैठने नहीं दिया गया। वो सारी जातियां, एक समय ऐसा था जब हमारे समाज के लोग, जब ऊंची जाति के लोगों के घरों के आगे से गुजरते थे तो उनके जूते उनके पैरों में नहीं, उनके सर पे हुआ करते थे। लेकिन बाबा साहब ने 1950 में लिख दिया कि नीची जाति का व्यक्ति जब ऊंची जाति के घर के आगे से गुजरेगा तो उसके जूते उसके पैर में होंगे, उसके सर पे नहीं होंगे। इस बात को साहब कांशीराम ने साबित करके दिखाया। और माननीय बहन जी ने 4 बार सरकार चलाई, तो जो लोग मुंह छेंट करके बात करते थे कि हजारों साल तक शोषण किया है, बहन जी ने जूतों के फीते तक बनवा दिए, नहीं बनवा दिया? बता दिए मुझे। साहब कांशीराम ने जूतों के फीते बनवाए, नहीं बनवाए उन लोगों से? ये ताकत थी शिक्षा की, ये ताकत थी संगठन की, ये ताकत थी हमारी, ये ताकत थी समाज की। 4 बार हम लोगों ने बता दिया कि दलित समाज कमजोर नहीं है। दलित समाज शिक्षा में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कॉलर पकड़ करके एक दिन पूछ लेगा। मैं बता रहा हूं इन लोगों से, हम लोग कॉलर पकड़ के पूछ लेंगे कि 5000 साल हमारा जो शोषण किया, 5000 साल के इतिहास में हम लोग किधर हैं, जरा हमें बता तो दीजिए। वो दिन भी जरूर आएगा। ये लड़ाई आज लड़ने के लिए बहुत लोग निकल आए हैं, इस मिशन को लेकर के बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, बहुत लोग लड़ रहे हैं अपने अपने स्तर से। एक दिन वो जरूर आएगा और जल्दी आएगा जब इनकी आंखों में आंखें डाल करके हम लोग पूछ लेंगे 85% हम लोग हैं, लेकिन 85% संसाधनों पर तुम्हारा कब्जा क्यों है, हमारा कब्जा क्यों नहीं है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है,
कोर्ट कचहरी सब उन्हीं की है, सारे संसाधन उन्हीं के हैं, सारी संस्था उन्हीं की हैं, जबकि 85% हम लोग हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि सारे संसाधनों पर हजारों साल से उनका कब्जा है। ऐसे ही मुझे पढ़ने का अवसर मिला, और बाबा साहब को पढ़ने का जब मुझे अवसर मिला, उसके बाद मैं समझ गया ये पूरा सिस्टम क्या है। उसके बाद मैं समझा कि हमारे 85% लोग 85% होने के बावजूद भी क्यों पीछे हैं। ये बात मैं समझ गया, और जिस दिन से मैं ये बात समझ गया उस दिन से दिन रात हम लोग सर्विस के बाद जितना समय बचता है मैं सारा समय अपने समाज को दे देता हूं, ये समझाने के लिए कि हम 85% तो हैं, लेकिन हम लोग ताकत में क्यों नहीं है। हम लोग ताकत में इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जगह जगह बटे हुए हैं। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक बाबा साहब के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। हम कितने भी नारे लगा लें जय भीम के, कितना भी नारे लगा लें महापुरुषों के, लेकिन जब तक हम बाबा साहब के मिशन को, जो शिक्षा का मिशन है, कलम कॉपी किताब का मिशन है, जब तक उस पर नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। मैंने देखा कि आज हजारों लाखों करोड़ों युवा ऐसे होंगे जिनके गले में बाबा साहब के और पंचशील के पटके होंगे। सबके गले में पटके थे, मेरे गले में सुबह से कार्यक्रम कर रहा हूँ, बहुत सारे पटके लोगों ने बांधे। मैंने एक बात उनसे कही कि हम कम से कम यहाँ तक आ गए हैं कि हमारे गले में पटका आ गया है, हमारे सर पे साफा आ गया है। ये साफा भी पहले नहीं था। लेकिन सिर्फ एक साफे से ही लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, ना सिर्फ गले में पटका डालने से लड़ाई जीती जा सकती है, ना डंडे और झंडे से लड़ाई जीती जा सकती है। ये लड़ाई पहले कलम कॉपी और किताब की लड़ाई है। ये कलम कॉपी और किताब से लड़ी जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई डंडा झंडा नहीं उठाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम उठाई, और 5000 साल की गुलामी बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान बना करके खत्म कर दी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया कलम का बादशाह कहती है। कहती है नहीं कहती है? बाबा साहब ने कोई तलवार नहीं चलाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ कलम उठाई, और उस व्यक्ति ने कलम उठाई। आज पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही है। पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही है। 2 दर्जन से ज्यादा पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बाबा साहब अम्बेडकर पे रिसर्च कर रही हैं, उनको पढ़ रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। और वो देख रही हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, एक वो बच्चा जिसको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उस बच्चे को आज पूरी दुनिया पढ़ा रही है। इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग निकलेंगे। बाबा साहब के बाद साहब आए, उसके बाद बहन जी आई, बहुत सारे लोग निकलेंगे, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई, एक बार साहब कांशीराम जब भाषण देने के लिए आए तो लोगों ने पीछे से नारे लगाना शुरू कर दिया। बोले कांशीराम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक और ने नारा लगाया, कहा साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब जब मंच पे पहुंचे, साहब ने उनसे ये कहा कि अगर तुम मेरे साथ होते तो ये लड़ाई हम बहुत पहले जीत जाते। समस्या ये है कि तुम सिर्फ नारे लगाते हो और तुम साथ नहीं हो दिल से समाज के। अगर तुम साथ होते तो ये लड़ाई तो हम बहुत पहले जीत जाते। इस लड़ाई को लड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। 5000 साल तक हमने गुलामी झेली है। 75 साल हुए हैं बस देश को आजाद हुए, और 75 साल में इनकी जड़ें हिल गई हैं। 75 साल में ये लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने 5000 साल तक हमारा शोषण किया, आज 75 साल में परेशान है। एक दिन जब पूरा दलित समाज और बहुजन समाज जब नीले पटके डाल करके और नीला झंडा हाथ में घूम लेकर के जब निकलता है सड़कों पर, तो वो लोग जिन्होंने 5000 साल तक हमें गुलाम बना के रखा, उनके पैरों की जमीन हिल जाती है। ये नीला पटका और ये नीली स्वापी देख करके सर पे उनके पैरों की जमीनें हिल जाती है, नहीं हिल जाती हैं? आप बताइए। उनकी आंखों में चुभता है नीला रंग, जबकि नीला रंग समानता का रंग है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नीला रंग मैं आपको दे रहा हूं और ये समानता का रंग है। पूरी दुनिया, बाबा साहब ने जब 1956 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब बाबा साहब ने हमसे कहा कि मैं आज आपको ऐसा धम्म दे रहा हूं कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के आप कॉलर पकड़ करके बोलेंगे मैं बौद्ध हूं, तो पूरी दुनिया आपको पहचानेगी, पूरी दुनिया आपको जानेगी। ये ताकत बौद्ध धर्म की थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। हम ना बौद्ध हो पाए, ना अम्बेडकरवादी पूरे हो पाए, और ना ही हम उन जातियों में जिनमें रहते हैं उनमें पूरे हो पाए। मैं खटीक, मैं वाल्मीकि, मैं धोबी, मैं कोरी, मैं नाई, मैं जाटम, मैं चमार, मैं फलाना, मैं ढिमका, इसी में बटे हुए हम लोग। साहब कांशीराम ने कहा कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे 85%, जब तक ये ताकत बहुजन की नहीं बनेगी, तब तक आप कितनी भी संख्या में ज्यादा हो, तब तक आप कितने भी संसाधन में ज्यादा हो, उन लोगों से जीत नहीं सकते आप लोग। हम लोग तब जीतेंगे जब हम लोग इकट्ठे होंगे। हम लोग तब जीतेंगे जब बाबा साहब के मिशन को समझेंगे। हम लोग तब जीतेंगे जब महापुरुषों के कारनामा को लेकर के चलेंगे। हम लोग तब जीतेंगे जब हमारे हाथ में कलम होगी, कॉपी होगी, किताब होगी। ये जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं, ये सिर्फ दलित समाज का भविष्य नहीं है, ये आने वाले समय में पूरे भारत का भविष्य होंगे। लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोग, ये बच्चे स्कूल में न जा पाए, इसके लिए पूरी ताकत लगा के रखी हुई है। अभी कुछ महीने पहले सरकार ने एक आदेश निकाला, और सरकार ने कहा कि जितने प्राइमरी स्कूल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनमें यह देखा जाए कि 50 से कम छात्रों की संख्या किसी स्कूल में है, और जितने स्कूलों में 50 से संख्या कम है छात्रों की, उन स्कूलों को खत्म करके दूसरे में समायोजित कर दिया जाए। हालांकि आदेश अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने सर्वे करा लिया और पता लगा कि उत्तर प्रदेश में 28,000 स्कूल हैं जिनमें 50 से कम छात्रों की संख्या है।
और अगर सरकार ने आदेश लागू कर दिया और वो 28,000 स्कूल बंद कर दिए तो 14 लाख बच्चे, मैं कह रहा हूं कम से कम 14 लाख दलित और पिछड़ों के बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल का मुंह नहीं देख पाएंगे। और जब स्कूल का मुंह नहीं देख पाएंगे तब IAS IPS कलेक्टर कैसे बन पाएंगे? इसे रोकने के लिए पूरी ताकत सरकार ने लगा के रखी हुई है। हम लोगों को ये वाली बात अभी तक पता नहीं है। पूरी ताकत लगा के उन लोगों ने कोशिश की है किसी भी तरीके से जो बच्चे अब आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे कि साहब 5,000 साल कैसे गुलाम रहे? बाबा साहब अम्बेडकर सिलेबस में क्यों नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें क्यों नहीं है? साहब कांशीराम की किताबें क्यों नहीं है? तमाम बहुजन महापुरुषों की किताबें क्यों नहीं है? कहाँ गई? वो इतिहास तुमने कैसे मिटा दिया? जब ये पढ़ेंगे तब उस इतिहास को जानेंगे, तब ये उस इतिहास को आंखों में आंख डाल करके उनका कॉलर पकड़ करके पूछ लेंगे। इसीलिए वो पूरी ताकत लगाते हैं कि ये बच्चा पढ़ ना पाए। हमारे लगभग सब गाँव में प्राइमरी स्कूल है। इस गाँव प्राइमरी स्कूल होगा, है ना? अब आप ये बताएं कि इस गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, क्या सारे बच्चे गांव के उसमें पढ़ रहे हैं? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं? सारे तो नहीं पढ़ रहे होंगे ना। अब आप ये सोचें कि जब हमारे अपने गांव में स्कूल है तब हम सारे बच्चों को गांव में नहीं पढ़ा पा रहे हैं उस स्कूल में, लेकिन जिस दिन सरकार गांव के स्कूल को बंद करके 4 गांव के आगे जब खोल देगी उस स्कूल को, क्या ये बच्चे हम लोग वहां पढ़ा देंगे? क्या हम पढ़ा पाएंगे? तो सरकार हमारे घर पे हमारे स्कूल बंद कर देने चाह रही है। ये वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं कि ये बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, ये बच्चे पढ़ ना पाए। पूरी ताकत लगा के वो लोग इस काम को जो है कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरा समाज कोशिश कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म किस व्यवस्था से थक गए, जब 2 आंदोलन बड़े बाबा साहब अम्बेडकर ने किए कि किसी भी तरीके से हिंदू धर्म की व्यवस्था में सुधार हो जाए, लेकिन जब हिंदू धर्म के लोगों ने इस व्यवस्था में सुधार करने से मना कर दिया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में लिखा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये 1935 में लिखा और 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म वो हम लोगों को दे करके गए। लेकिन क्या हम लोग बौद्ध हो पाए? बौद्ध हो पाए? ना हम बौद्ध हो पाए, ना हम अम्बेडकरवादी हो पाए। दरअसल 2 तरीके के बौद्ध हैं भारत में, 2 तरीके के। मैं देखता हूं भारत में 2 तरह के बौद्ध हैं। एक सैद्धांतिक बौद्ध, यानी कि वो बौद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रखी है, जिनके पास बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट है, एक वो बौद्ध हैं। ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है। दूसरे वो बौद्ध जो वैचारिक बौद्ध हैं, जो विचारों से तो बुद्ध को मानते हैं, सारे काम अपने जितने बौद्ध परंपरा के हिसाब से करते हैं, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली है, उनके पास बौद्ध सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 4 करोड़ है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अगले 2 साल में इस भारत में 5 करोड़ बौद्ध तैयार करके दिखा दूंगा। और बाबा साहब ने जिस दिन दीक्षा ली बौद्ध धर्म की, 6 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उसके अगले दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 3 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके अगले दिन बाबा साहब ने 3 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। सिर्फ 3 दिन में बाबा साहब अम्बेडकर 12 लाख लोगों को बौद्ध बना करके गए। और मैं कहता हूं कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ 2 साल और जी जाते, इस देश में 10 करोड़ बौद्ध होते। तो वो जो बौद्ध गया के लिए जो आंदोलन चल रहा है, हजारों हजार बौद्ध भिक्षु जो सड़क पर बैठे हुए हैं, बौद्ध धर्म का जो मुख्य केंद्र है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, उस जगह को ब्राह्मणवादी लोगों ने अपना बता करके और उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। हजारों हजार पूरी दुनिया से बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचे हुए हैं और जमीन पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। अपनी ही जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए तमाम हमारे बनते और समाज के दूसरे सामाजिक लोग उसको जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 2 साल और जी जाते तो शायद 10 करोड़ लोग इस भारत में होते। लेकिन ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 दिन में 12 लाख बौद्ध तैयार कर दिए। उसके बाद 75 साल में हम लोग कायदे के 75 लाख बौद्ध तैयार नहीं कर पाए। ये हमारी कमजोरी रही, ये हमारी नालायकी रही। अगर हम लोग कायदे के बौद्ध अगर तैयार कर देते तो आज बोधगया पे बैठना नहीं पड़ रहा होता बौद्धों को अपनी ही जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां बौद्धों का कब्जा है, बौद्धों की जमीन पे दूसरे लोगों का कब्जा है। कारण ये है ना हम बौद्ध हो पाए, ना हम अम्बेडकरवादी हो पाए, हम जातियों में बटे हुए हैं। हर व्यक्ति अपनी जाति का टैग अपने माथे पे इधर चिपका कर घूमता है। अब तो गाने तक बनने लगे हैं, जाटप पे अलग गाना है, चमार पे अलग गाना है, धोबी पे अलग गाना है, खटिक पे अलग गाना है। ये बहुत साजिश के तहत इन लोगों ने हमारे अंदर डाल दिया। अब जाटप अपनी जाति पे ही गर्व कर रहा है। मैं उससे पूछता हूं कि जाति जिसने बनाई उसको उस जाति का लाभ है, और आप चूंकि जाति में सबसे नीचे हैं तो आपको उस जाति का नुकसान है। आपको जाति के नाम पर रोज मार पड़ती है नहीं पड़ती है? तो आपको जाति का नुकसान है और आप उस जाति को मजबूत करने पर लगे हुए हैं, तो आप अपनी ही बेड़ियों को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। आप सोच लें, कोई ग्रेट चमार का बोर्ड लगाता है, कोई ग्रेट खटीक, कोई ग्रेट जाटव का बोर्ड लगाता है। हर एक जाति को अलग करके डाल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें जाति में नहीं बढ़ना है, हम सबको बौद्ध हो जाना है। और जिस दिन सारे लोग बौद्ध हो जाएंगे उस दिन एक ताकत बन जाएगी। उस दिन ये जो 85% लोग हैं ये हजारों हजार साल देश पर शासन करेंगे। लेकिन हम क्या किया? हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। मैं जाटव, वो खटीक, वो कोरी, वो वाल्मीकि, वो नाई, वो धोबी, वो कश्यप, वो कहार, वो यादव, वो निषाद,
सब हम लोग इसी में बटे हुए हैं, और बाबा साहब का जो मिशन था कि सबको एक कर देंगे बुद्ध बना करके, वो मिशन अधूरा रह गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि 85% होने के बावजूद भी हम लोग गुलाम हैं, और जब तक बाबा साहब के इस कारबां को नहीं समझेंगे, जब तक जातियों में बटे रहेंगे, जब तक जाति का टैग अपने माथे पर लेकर के बैठे रहेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग गुलाम ही रहेंगे, उससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे।